जरा सोचिए, अगर आपके पास दुनिया की हर खुशी हो, महल हो, दौलत हो, शक्ति हो और सुंदर परिवार हो, फिर भी दिल खाली लगे, तो क्या आप सब छोड़ देंगे? जी हाँ, एक आदमी ने छोड़ा था, ना हार कर, ना मजबूरी में, ना गरीबी में, बल्कि सत्य की तलाश में। वह आदमी था राजकुमार सिद्धार्थ, और वही आगे चलकर बने गौतम बुद्ध। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार ने साथ छोड़ दिया और दुनिया ने उसे भगवान मान लिया? आज जानिए पूरी कहानी। करीब 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी की पवित्र धरती पर एक बालक का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन के महल में खुशियां छा गई। माता थी महारानी महामाया। जब बालक जन्मा, विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, यह बालक साधारण बालक नहीं है, या तो ये पूरी धरती पर राज करेगा या फिर संसार को ज्ञान देगा। राजा शुद्धोधन के मन में डर बैठ गया। उन्हें साम्राज्य चाहिए था, संन्यास नहीं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया, मेरा पुत्र राजा बनेगा। सिद्धार्थ बड़े होने लगे। उनके लिए 3 महल बनाए गए, गर्मी के लिए अलग, सर्दी के लिए अलग और बरसात के लिए अलग। जहाँ देखो सुख ही सुख, नृत्य, संगीत, उत्सव, हर इच्छा पूरी की गई। लेकिन एक चीज छुपाई गई, वह था दुख। महल में किसी बूढ़े को आने नहीं दिया जाता था, बीमार व्यक्ति नहीं दिखाया जाता था, मृत्यु की बात नहीं होती थी। राजा सोचते थे, अगर सिद्धार्थ दुख नहीं देखेंगे तो वैराग्य कभी नहीं आएगा। लेकिन सत्य को कितने दिन रोकोगे? सिद्धार्थ बचपन से अलग थे। जहाँ दूसरे राजकुमार शक्ति दिखाते थे, वहाँ सिद्धार्थ दया दिखाते थे। एक बार उनके चचेरे भाई देवदत्त ने तीर मारकर एक हंस को घायल कर दिया। हंस गिर पड़ा। सिद्धार्थ दौड़ कर गए, हंस को उठाया, घाव साफ किया और उसकी जान बचाई। यहीं से पता चला, सिद्धार्थ करुणा से भरे बालक थे। वह राजा कम और महान आत्मा ज्यादा थे। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा सुंदर, बुद्धिमान और शालीन थी। कुछ समय बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ। अब सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, राज्य, पत्नी, पुत्र, सम्मान और सुख। लेकिन भीतर एक बेचैनी थी। क्यों? क्योंकि बाहर शांति थी और भीतर सवाल। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर देखने की इच्छा जताई। राजा ने रास्ते साफ करवाए, लेकिन नियति का रास्ता कोई साफ नहीं कर सकता। पहला दृश्य उन्होंने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, झुका शरीर, सफेद बाल और कांपते हाथ। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हुआ? उत्तर मिला, महाराज, इंसान बूढ़ा होता। सिद्धार्थ चौंक गए। दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति, चेहरा पीला, शरीर कमजोर, दर्द से कहराता हुआ। उत्तर मिला, बीमारी सबको हो सकती है। तीसरा दृश्य, एक मृत शरीर। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ महाराज। चौथा दृश्य, एक शांत सन्यासी, चेहरे पर ऐसी शांति जो महलों में नहीं थी। उसी क्षण सिद्धार्थ समझ गए, जीवन केवल सुख नहीं है, इसमें दुख भी है। 29 वर्ष में उन्होंने महल छोड़ दिया। यशोधरा पुत्र राहुल के साथ सो रही थी। सिद्धार्थ दरवाजे पर खड़े थे। एक तरफ परिवार का प्रेम और दूसरी तरफ मानवता का प्रश्न। उन्होंने आखिरी बार देखा और चले गए। उन्होंने मुकुट उतार दिया, राशि वस्त्र उतार दिए, बाल कटवाए। अब वे राजकुमार नहीं बल्कि एक साधक थे। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से ध्यान सीखा, समाधि सीखी, योग सीखा, लेकिन मन कहता अभी नहीं। फिर उन्होंने तपस्या शुरू की। कई दिनों तक खाना नहीं खाया, जल नहीं पिया, शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लगी। लोग उन्हें महान तपस्वी कहने लगे। एक दिन वे बहुत कमजोर हो गए, लगभग गिर पड़े। उनको समझ आया, अगर शरीर टूट गया तो साथ कौन देगा? उसी समय उन्होंने पाया, अत्यधिक सुख गलत है, अत्यधिक कष्ट भी गलत है। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग, संतुलन का मार्ग। एक गांव की कन्या सुजाता ने उन्हें खीर दी। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया। लोगों ने सोचा, ये तपस्वी हार गया, लेकिन सच यह था, अब सिद्धार्थ जीतने वाले थे। वे बोध गया पहुंचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा उठूंगा नहीं। रात शुरू हुई, मन ने हमला किया, भय आया, वासना आई, लोभ आया, पुरानी यादें आई, लेकिन सिद्धार्थ अड़े रहे। उन्होंने कुछ दबाया नहीं, बस देखा, और देखते देखते सब शांत हो गया।
वैशाख पूर्णिमा की सुबह जब तारा चमका, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जीवन का सत्य जान लिया। अब वे सिद्धार्थ नहीं थे, वे बने गौतम बुद्ध, अर्थात जगा हुआ व्यक्ति। उन्होंने सिखाया दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख समाप्त हो सकता है और उसका मार्ग है। यह थे 4 आर्य सत्य। फिर उन्होंने दिया अष्टांग मार्ग, सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही जीवन, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। धर्म चक्र चल पड़ा। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, राजा भी, गरीब भी, स्त्रियां भी और साधारण लोग भी, क्योंकि बुद्ध सबके थे। याद रखना, सिद्धार्थ ने महल इसलिए नहीं छोड़ा कि उन्हें दुनिया बुरी लगी। उन्होंने महल छोड़ा क्योंकि उन्हें सत्य प्यारा था। उन्होंने दुनिया नहीं जीती, उन्होंने खुद को जीता। और जो खुद को जीत ले, दुनिया उसे आज भी भगवान बुद्ध कहती है। राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार के दुखों को समझने के लिए वैभव छोड़ा और बुद्ध बनकर मानवता को शांति, करुणा और ज्ञान का मार्ग दिखाया।